नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं जिनका मेंस एग्जाम 2 नवंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके दिमाग में हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं आपको ओरिजिनल जो CHSL का पैसेज है टाइपिंग का वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ से इस पैसेज से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कंटेंट कैसा मिलेगा, स्पेशल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे, उसके अलावा क्या आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कंटेंट बिल्कुल फ्लो में होगा या नहीं होगा, उसके अलावा आपको कितने की स्ट्रोक मिनिमम टाइप करने हैं ताकि आप क्वालिफाई हो जाओ। कैटेगरी वाइज यूआर वालों को कितने चाहिए, अदर जो कैटेगरी वाले हैं उनको कितनी चाहिए, उसके अलावा एलडीसी के लिए कितने % छूट मिलेगी, उसके अलावा डीईओ के लिए आपको कितने % छूट मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। जैसे लाइन चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लाइन आपकी मिस हो जाए या लाइन डबल हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस सब के बारे में आपको इस सिंगल वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके अलावा और लास्ट टाइम पे आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर सको, उसके अलावा आपके लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो इन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ओरिजिनल पैसेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का आपको कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, यानी कि आपको लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या लाइन चेंज करनी पड़ेगी, तो लाइन बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। कंटेंट बिल्कुल आपका फ्लो में होगा और जो कंटेंट होगा जैसे इस तरीके का कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कंटेंट शो होगा, आपको मैक्स से मैक्स 4 लाइनें शो होंगी, यानी कि पूरा कंटेंट टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा माउस से। इस तरीके से जब आप माउस ले जाओगे तो कंटेंट को आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ तक आपने टाइप कर लिया और कहाँ से स्टार्टिंग है। तो 3 बार आपको कम से कम स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस करो जिसमें कंटेंट पूरा ना शो हो, कम से कम 3 बार आपको स्क्रॉल करना पड़े। उसके अलावा एसएससी जो है थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग लगाती है पैसेज को देने में कि वो रिपीटिशन करती है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड भी होता है, रिपीटिशन ऑफ जो है लेटर भी होता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो, जैसे कि रिपीटिशन आपका आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एस से यहाँ पे दोनों वर्ड जो है वो एस से आपके एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस वजह से यहाँ पे जो है आपकी लाइन मिस भी हो सकती है और लाइन रिपीट भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो या लेटर हो उसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम वर्ड CR से यहाँ पर भी देखो क्रिएटिव पूरा वर्ड ही जो है इन्होंने रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे लाइन जो है मिस भी हो सकती है, लाइन रिपीट भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपके रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हो या लेटर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड से जो है यहाँ पर भी जो पूरा आपका मतलब लाइन है वो यहाँ पर भी एंड से आपकी इंड हो रही है और यहाँ पर भी एंड से इंड हो रही है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी गलती हो सकती है। और लाइन अगर आपकी एक बार डबल टाइप हो गई तो वो भी मिस्टेक में आपकी काउंट होगी, और अगर लाइन आपकी मिस हो गई तभी वो मिस्टेक होगी। तो अगर लाइन मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो कंटेंट जो है उसको बहुत ही पैनी निगाह से आपको जो है टाइप करने की जरूरत है, और आपका जो फोकस होगा वो कंटेंट पे होगा। और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी CHSL या CGL जैसा हो। आप देख सकते हैं एक और पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पैसेज है। तो यहाँ पे इस पैसेज में जो है एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं होंगे। देखो यहाँ पे न्यूमेरिक कीज आपकी 1-2 हो सकती है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर आपको बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपका जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, सिंपल कंटेंट होगा। बस यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ वर्ड या लेटर को ध्यान रखिए, ये आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। उसके अलावा कंटेंट को बहुत ही ध्यान से आपको टाइप करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइनें शो होंगी। कम से कम पूरा कंटेंट टाइप करने के लिए आपको 3 बार कंटेंट को स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं कि आपका इंटरफेस कैसा होगा। आप देख सकते हैं हमने आपके लिए जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, यहाँ पे नाम होगा और इस तरीके से कंटेंट होगा। आप देख सकते हैं आपको कम से कम जैसे यहाँ पे 3 से 4 लाइनें शो होंगी और इस तरीके से आप
आपको माउस ले जाके कंटेंट को स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है। और इस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है कि यहाँ पे हमने जितने भी आपके पैसेज हैं, जो प्रीवियस आपके पैसेज हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे ओनली प्रीवियस पैसेज ही दिए हैं। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। यहाँ पे हमने आपको 250 पैसेज दिए हैं। सिर्फ लास्ट टाइम पे इन्हीं पैसेज को आप प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको वहाँ पर मिलेगा। जो फॉन्ट साइज़ है वो उतना ही हमने यूज़ किया जितना आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। अब ये आप 250 पैसेज जो है वो केवल और केवल 99 रुपये में एक्सेस कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 मंथ की है। यानी कि अगर आपका EPFO का भी टाइपिंग लगा हुआ है, CHSL का भी देना है, तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान जो आपके लिए ऑफर चल रहा है उसको आप परचेज कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर आपको रिस्क नहीं लेनी है, इस सॉफ्टवेयर पे ही प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% टाइपिंग क्वालिफाई आपका हो जाएगा। उसके अलावा आप मेंस में चाहे कितना भी अच्छा स्कोर करो, अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। पैसेज कैसा मिलेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। स्पेशल कैरेक्टर होंगे या नहीं होंगे वो आपको पता चल गया होगा। उसके अलावा आपको रिपीटिशन ऑफ वर्ड और लेटर इसका ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे कि जो है आपको कितने % की जो छूट है वो वहाँ पे मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 2022 का जो रिजल्ट आया है उसी से मैं आपको कोट करके बता रहा हूँ। LDC, JSA और JPA के लिए आपको UR वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 7% की छूट मिलेगी। मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पर ही होती है। और जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 10% की छूट मिलेगी। अगर हम DEO की बात करें तो यहाँ पे UR वालों को 5% की छूट मिलेगी और जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 7% की छूट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम आपको कितने की स्टॉक करने ही करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इससे नीचे अगर आपका है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं LDC के लिए आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से DEO के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे LDC के लिए अगर हम बात करें तो LDC वालों को UR में, जो UR वाले बच्चे हैं उनको 7% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 17.5 की स्टॉक। ठीक है, तो 7% का मतलब आपके 17 7 119 यानी कि 120 की स्टॉक लगभग आते हैं। तो 1750 में से 120 अगर निकाल दोगे तो 1630, यानी कि UR वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए, टाइपिंग जो है उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 1630 जो की स्टॉक हैं वो सही होने ही चाहिए। अब जो बच्चे, मतलब इसमें आपकी गलती हो या आप लाइन रिपीट करो या लाइन मिस करो, उससे SSC को कोई मतलब नहीं है। उससे SSC को कोई मतलब नहीं है। आपके ओवरऑल कट पिट के जो हैं वो 1630 जो की स्टॉक हैं वो सही होने चाहिए। अगर 1630 की स्टॉक आपके सही होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें चाहे आपकी लाइन मिस हो जाए या लाइन रिपीट हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे SSC को कोई लेना देना नहीं है। काट पीट के आपका 1630 जो की स्टॉक है वो सही होना चाहिए। तो आप टारगेट लेके चलो, जैसे कि 1750 आपको की स्टॉक करने हैं 10 मिनट में। ठीक है, तो आपको जैसे ये जो हमने आपके लिए टाइपिंग मतलब सॉफ्टवेयर बनाया, इसमें हमने प्रीवियस जो जितने भी पैसेज हैं उन्हीं को दिया है। तो 10 मिनट वाला जो यहाँ पे 10 मिनट और 15 मिनट दोनों का आपको एक्सेस मिलेगा। तो जो CHSL वाले बच्चे हैं उनको 10 मिनट का ही प्रैक्टिस करना है। तो ये 250 पैसेज आप प्रैक्टिस कर लो। इसमें क्या है कि कहीं कहीं पे आपको 2000 भी की स्टॉक मिलेंगे, कहीं कहीं पे 1800 भी की स्टॉक मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि 2018 से पहले SSC ने जो है 2100 तक की स्टॉक दिए थे। ठीक है, तो आपको जो फोकस करना है वो 1750 से ऊपर ही करना है कि 10 मिनट में आपके 1750 से ऊपर ही की स्टॉक जो है वो आपके टाइप हो जाए। या आप 1750 अगर कर रहे हो तो आपको जो है टाइम जो है यहाँ पे रिड्यूस करो अपना, लेकिन लास्ट टाइम पे इनको प्रैक्टिस कर लो, आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर कैटेगरी वाले बच्चे, तो अदर जो बच्चे हैं उनको LDC के लिए 10% की छूट मिलेगी, चाहे वो EWS वाले हों, SC ST वाले हों, कोई भी हो। तो 1750 में 10% यानी कि 175 की स्टॉक आप माइनस कर दो। यानी कि अगर आपके 1575 अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके अगर 1575 की स्टॉक भी सही हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। अब चाहे उसमें 1575 सही होने चाहिए, चाहे आप जो है लाइन मिस करो, लाइन रिपीट करो, कितनी भी गलती करो, उससे SSC को कोई लेना देना नहीं। जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो रिलैक्सेशन काट के आपके UR कैटेगरी वालों के इतने की स्टॉक सही हो और जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके इतने की स्टॉक सही होने चाहिए। इसी तरीके से DEO वाले जो बच्चे हैं वो अपना निकाल सकते हैं कि 7% आपका जो है वो इतना आएगा और 5% जो है
वो आपका 17×5 = 85, यानी कि 85 की स्ट्रोक आप माइनस कर लो, उसके हिसाब से आप देख लेना कितने की स्ट्रोक आपको सही करने होंगे। ठीक है, तो इतना की स्ट्रोक आपका सही होना चाहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। जैसे पैसेज कैसा मिलेगा, पैसेज जो होगा वो बिल्कुल फ्लो में होगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे। कंटेंट को टाइप करने के लिए कम से कम 3 बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा रिपीटिशन ऑफ वर्ड या लेटर होगा, इसको ध्यान से देखना है। जहाँ पे रिपीटिशन हो वहाँ पे उस लाइन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको टाइप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मिनिमम कितने की स्ट्रोक आपके सही होने चाहिए, उस पर हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि टारगेट स्कोर आपका क्या रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको फोकस करना है, किसी भी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको फोकस करना है कि 300 प्लस आप स्कोर करो। ठीक है, और लास्ट टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। जो आपकी प्रिपरेशन मतलब आपने अभी तक की है, बस जो जो चीज़ें आप भूल रहे हो, स्किप कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, उनको रिवाइज कर लो और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जितना हो सके उतना अपने माइंड को प्रेशर फ्री रखने का प्रयास करो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ बस अपने माँ बाप का नाम लेना, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है चीज़ें आप जो है भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा सभी के साथ होता है, आपके साथ ही नहीं सबके साथ। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और ये सोच के जाइए कि जो भी मैंने पढ़ा है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा। ठीक है, उसके अलावा टाइपिंग चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम ओवर होगा उसके 1 घंटे के बाद आपका टाइपिंग होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसका प्रेशर आपकी टाइपिंग में भी दिखने को मिलेगा। तो इस प्रेशर को आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी, क्योंकि कंपटीशन जो है वो प्रेशर को अवॉइड करने का ही नाम है। जो जितना कम प्रेशर लेगा, जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा कम टाइम में, उसको ही कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। तो टाइपिंग बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत है, और टाइपिंग में ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम पे आपको रिस्क नहीं लेना, और टाइपिंग में जो 250 पैसेज मैंने आपको दिए हैं, मैक्सिमम जितने पैसेज आप कर सकते हैं उनको कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर आपको सिंगल वीडियो में मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।